इस फेलोपियन ट्यूब में आकर चिपकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आप ध्यान से देखिएगा, मैं जो यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये एग बना, एग बनने के बाद में वो वहां से निकल के बाहर आया, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में आया। यहां से जब स्पर्म एंटर करते हैं, इस बीच में अगर कांटेक्ट हुआ मेल फीमेल के साथ, ठीक है, फीमेल का मेल के साथ में अगर कांटेक्ट हुआ, तो यहाँ से स्पर्म आते हैं और फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करते हुए वो यहाँ पर जाते हैं। इस एग के साथ में वो फर्टिलाइज होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये एग है, यहाँ पर स्पर्म एंटर कर रहे हैं। फर्टिलाइज होने के बाद में डे 1 एग न्यूक्लियस स्पर्म न्यूक्लियस, मतलब एग और स्पर्म को मिलने के बाद में यहाँ पर वो फर्टाइल होने के बाद में जो डे 1 डे 2 डे 3 बोलते हैं ना, कि जो मंथली साइकिल्स के 10 डेज के बाद में जो बीच के 10 डेज होते हैं, वो ही फर्टिलाइजेशन के लिए बेस्ट पीरियड होता है। तो ये जो समय है, इस समय हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर हमने कुछ कंसीव करने के बारे में सोचे तो रह सकता है, क्योंकि उस समय में एग निकलकर, मतलब हमारे ओवरी से निकलकर कहाँ आता है, फेलोपियन ट्यूब में आता है। और फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद में अगर हमने उस बीच में कांटेक्ट किए तो स्पर्म वहां पर आकर मिक्स होगा और फिर ये जो 10 दिन होते हैं ये फर्टाइल होकर ये कहाँ आ जाएगा, हमारे वजिनल सॉरी हाँ, ये वजिनल एरिया के ओवरी में आ जाएगा। और फिर यहाँ पर बेबी जो है ये बनता है, मतलब बड़ा होता है, ठीक है, ये प्रोसेस में यहाँ पर बेबी बड़ा होता है। अब ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये है एंडोमेट्रियम लेयर। कई बार प्रॉब्लम वहां आती है। अभी देखिए, कॉमन कॉजेज ऑफ ओवुलेशन एंड ओवुलेटरी डिस्फंक्शन, क्या प्रॉब्लम्स आती है, कॉमन कौन से प्रॉब्लम्स है, ओवुलेशन सिंड्रोम होता है, ध्यान से सुनिएगा। पीसीओएस, पीसीओएस मतलब क्या, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। और पीसीओडी मतलब क्या, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज। मतलब हमारी जो ओवरी है वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस है, वहां पर जो पॉलिप्स बन जा रहे हैं गंदे फ्लूइड का। अब ये पॉलिप्स कैसे बनते हैं, हम लोग जो हमारा जो खाना है, गलत तरीके का खान पान हो गया, या हमारा जो लाइफस्टाइल जो गड़बड़ चल रही है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे नींद ना लेना, बहुत ज्यादा एक्सर्शन करना, इसके कारण से। और ये पीसीओडी मतलब यहाँ पर, पीसीओडी में क्या होगा, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज, मतलब आपकी सिर्फ ओवरी में प्रॉब्लम है। लेकिन पीसीओएस में क्या होगा, सिंड्रोम बन जाएगा, मतलब वो प्रॉब्लम ओवरी से निकल के बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगेगा, ठीक है, तब भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। ध्यान से समझिए। टू लो बॉडी फैट, बॉडी वेट, आपका वेट जो है, आपको वजन बहुत, या तो अंडर वेट रहेंगे तो भी प्रॉब्लम आती है, या तो बहुत ओवर वेट रहते हैं तब भी प्रॉब्लम है। अभी देखिए, वजन कम करने के लिए बहुत लोग एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। एक्सट्रीम एक्सरसाइज आपके बॉडी को बहुत ज्यादा एक्सर्ट करेगा, ठीक है, तब भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस फील करते हैं, मतलब हर एक छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस ले लेते हैं। और ये छोटी छोटी चीजों का जो स्ट्रेस लेते हैं, इसी के कारण होता क्या है कि हमारे जो एग बनना, ओवुलेशन का जो प्रॉब्लम है, वो वहीं पर ही जाकर प्रॉब्लमेटिक करता है। हाइपर प्रोलैक्टिनिया, इसमें क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, आपका जो ओवरी से एग निकलकर जो ट्रैवल करके उधर आना चाहिए वो नहीं होगा। थायराइड डिस्फंक्शन, अब ये थायराइड का भी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी, क्योंकि जिनको थायराइड है उनको फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता ही है। तो पहले थायराइड को नॉर्मल करने के लिए डॉक्टर्स मेडिसिन लगाते हैं, जब थायराइड नॉर्मल होगा उसके बाद में बोलते हैं कि आप कंसीव करिए, है ना। तो इसको मैं शॉर्ट में आगे समझाती हूँ आप लोगों को। तो और मैं अभी कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी लेना चाहूंगी यहाँ पर, जिनको ये सारे चैलेंजेस थे और ठीक हो गए, ठीक है। उसके बाद में प्रीमेच्योर मेनोपॉज का प्रॉब्लम होना, मतलब आपका ओवरी में लो ओवरियन रिजर्व्स, मतलब आपका 45 का एज हो गया, ओवरी में से एग बनना कम हो गए, मेनोपॉज का प्रॉब्लम आ गया, तो कहाँ से पीरियड जाएगा। तो हमें 35 के एज के पहले या तो 40, ऐसा जरूरी नहीं है, जिनके एग अगर अच्छे बन रहे हैं तो 40 के एज में भी वो कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे ओवरी जो है का आता है जब हमें ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, मतलब हम एक्स्ट्रा में सारी चीजें करते हैं। अभी सिम्टम्स, ओवरी खराब होने के क्या क्या सिम्टम्स है, मतलब क्या क्या आपको सिम्टम नजर आएंगे। लिबिडो चेंजेस, अब लिबिडो चेंजेस मतलब क्या,
सेक्स के समय में, अभी मैं क्लियर भाषा में बात करूंगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। सेक्स की इच्छा कम हो जाना, लिबिडो चेंज मतलब आप और आपके हस्बैंड के साथ में रिलेशनशिप में गड़बड़ मतलब कम हो जाना, इच्छा ना होना सेक्स करने की। उसके अलावा सर्वाइकल पोजीशन चेंज, मतलब आपका जो पीरियड्स का जो मंथली साइकिल्स का जो डेज है वो कम ज्यादा होना, या तो आपको 15 डेज में आना, या तो फिर 1-2 महीना पीरियड्स में आना। सीवियर हेडेक होना, अगर आपका ओवरी में प्रॉब्लम है आपको सीवियर हेडेक होगा। माइल्ड पेल्विक पेन, आपका जैसे जो नाभि है उससे नीचे, नाभि से नीचे वाले एरिया में बहुत ज्यादा दर्द होना, पेन होना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, माइल्ड धीरे धीरे पेन होते रहना। और लाइट स्पॉटिंग, आपका पीरियड्स कम आना, जैसे अभी एक मैम ने शेयर किए थे कि कम पीरियड आता है। और ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये भी एक चैलेंज होता है। कई महिलाओं को पीरियड्स आने के पहले ब्रेस्ट में बहुत टाइटनेस आ जाती है और बहुत ज्यादा पेन होता है, इतना पेन कि उसमें फिंगर तक नहीं रख पाते हैं, और मतलब फिंगर भी अगर हाथ भी लगाए तो बहुत ज्यादा दर्द आना ब्रेस्ट में। फिर ब्लोटिंग होना मतलब वो जो ओवरी वाले जो जगह है, मतलब नाभि से नीचे वाली जगह, वहां पर सूजन आ जाना। उसके बाद में सर्वाइकल म्यूकस चेंज, मतलब हम लोग जो भी, जब हमारा पीरियड आता है वहां का म्यूकस जो है, मतलब एक लिक्विड जैसा निकलता है, वो उसमें चेंजेस आ जाना। मूड स्विंग्स होना मतलब कभी आप बहुत गुस्से में रहेंगे, कभी बहुत ज्यादा उदास रहेंगे, कभी नॉर्मल रहेंगे और कभी बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। तो ये जो मूड स्विंग्स होता है ना, ये कब होगा? जब आपके ओवरी में कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं, या तो आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तब, ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर चेंज, मतलब इसमें इसका मतलब क्या कि अगर आपका मतलब आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कभी बहुत ठंडा रहेगा, या तो कभी कभी एकदम बॉडी गर्म हो जाएगी। ये सारे चैलेंजेस हम लोगों को आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले आप यहाँ पर एक पर्सन किसी का एक्सपीरियंस लेना चाहूंगी। कितने लोग ऐसे हैं अपने कम्युनिटी में? अब आपको हेल्प करना है किनको, जो भी आज फर्स्ट डे है उन लोगों को। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे सारे चैलेंजेस थे और कम्युनिटी में आने के बाद में उनके वो चैलेंजेस रिवर्स हो गए, बेबी कंसीव हुआ है, और पूरी और नॉर्मल डिलीवरी, मतलब नॉर्मल बोले तो बेबी कंसीव होके अच्छे से बेबी आपके पास में आ चुका है। तो यहाँ पर मंजू मैम ने हैंड रेज किए, और बाकी भी लोगों को जिनको प्रॉब्लम्स थी पीरियड से रिगार्डिंग, थायराइड से रिगार्डिंग, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए मंजू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम मैं कंसीव के लिए तो नहीं आई थी, मुझे ऑलरेडी दो बेबी है, पर ये जो आपने जो भी सिम्टम्स राइट नाउ बताए वो सेम मेरे साथ हो रहा था। पीसीओएस की कंडीशन थी, ओवर पेन था, और मुझे फाइब्रोडेनोसिस भी हो चुका था, जिसके वजह से 15 डेज बिफोर साइकिल के मैं करवट भी नहीं ले सकती थी। मतलब इतना सीवियर पेन होता था कि मैं चलना मुश्किल हो जाता था, और बाय प्रोफेशन टीचर हूं तो मैं कभी स्किप नहीं कर सकती थी। वो सारा पेन मेरा विद इन 15 डेज गया। मेरा 7 इयर्स से वो ट्रीटमेंट चल रहा था फाइब्रोडेनोसिस का, जिसमें मुझे एक अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट ने बोला था कि आप ये रिमूव करा दो सर्जरी करके। ओवरी नहीं, ब्रेस्ट के जो फाइब्रोडेनोसिस थे। ओके, ब्रेस्ट के मतलब ब्रेस्ट के फाइब्रोडेनोसिस की वजह से वो बोलते हैं ऐसा कि उसी को रिमूव कर दो। हाँ, तो फिर रिमूव करवा दो, अदरवाइज आपका कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। और मुझे फाइब्रॉइड भी बहुत सारे थे, जिसके वजह से पीरियड्स में हमेशा प्रॉब्लम होता था। सीवियर कंडीशन का पेन होता था, मुझे वोमिटिंग हो जाना, लूज मोशन लग जाना। बिफोर मैरिज तो मुझे एडमिट किया जाता था, मतलब 8-10 बोतल लगनी ही लगनी है। ओके। और वो पेन में काफी सालों से। आप अंडरवेट थे क्या मैम? यस मैम, अंडरवेट थे, है ना, इसलिए चैलेंजेस थे। फिर अभी वेट भी गेन किया, और पहले वेट अच्छा था, नॉर्मल था मेरा, बिफोर मैरिज भी अच्छा ही था। तो लेकिन हमेशा यही बोलते थे, जैसे आपने कहा ना कि कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, आफ्टर मैरिज, आफ्टर डिलीवरी। वो कैसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, जिस दिन मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया, उसके बाद जब से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया F2 के साथ, मेरा 15 डेज बाद ही आया। और उसके बाद से मैम पेन क्या होता है मुझे अब याद नहीं, मुझे वो सीवियर कंडीशन का पेन नहीं होता। और आने से 15 दिन पहले जब मैं दर्द झेलती थी, वो दर्द अभी मुझे पता ही नहीं चलता कि कब आ रहा है। मतलब नॉर्मल पीरियड्स आपके आके चले भी जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता
पता है मतलब आधे नॉर्मली जैसे घंटे होता पहले है वैसे। हल्का सा पेन होगा आने से पहले, और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चलता मेरे वो डेज कैसे जाते हैं। अदरवाइज मुझे वैसे मरने वाली फीलिंग आती थी कि बस अब नहीं बचूंगी, इतना पेन इतना होता ज्यादा प्रॉब्लम था। और वो जो मैम आपने बताए थे ब्रेस्ट के कैंसर जो स्टेज शुरू हो गई था। थी, तो उसका क्या हुआ? वो रिवर्स हो गया पूरी तरह से? यस मैम, पूरा। मुझे ऑपरेशन वो, करने की जरूरत नहीं पड़ी? नो मैम, वो उसकी भी नहीं। मुझे एज ऑफ 35 में ही बोल दिया गया था कि यूट्रस भी रिमूव करवा दो। ओके, यूट्रस रिमूव करने के लिए भी बोल दिए थे, लेकिन करे क्या आपने? नहीं नहीं मैम, नहीं की। सुपर एक्चुअली फैमिली का सपोर्ट था, और मुझे वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मेरा ब्लड भी खराब हो चुका था बॉडी का। मैं ट्रीटमेंट कराने गई थी, फाइब्रोडेनासिस का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलता था, किस खराब हो चुका था मेरा। ओके। फेस में मतलब टैनिंग वगैरह आ गई थी क्या मैम? नहीं मैम, अजीब सी स्वेलिंग विद इन अ सेकेंड होती थी। है मे बी अगर शेयर कर सके तो गजानन ओके, सर्टिफिकेट मेरा। जिनके भी पास में मंजू मैम का बिफोर आफ्टर पिक है प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है मैम का। और जैसे मैम आप मॉर्निंग में उठते थे तो आपका फेस पूरा स्वेलिंग कर रहता था? मैम ये विद इन अ सेकेंड होता था मैम, ऐसा फेस हो ओह जाता था माय मेरा, गॉड, मुझे ये पता ही नहीं चलता था। लिप्स आईज सब स्वेलिंग दिख रहा है? बहुत बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी थी, मतलब कि मैं ट्रीटमेंट कुछ और कराने के लिए गई थी, फिर वो धीरे 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 मेरा पूरा बॉडी खराब हो गया। मतलब जैसे माता निकलती वैसे पूरे बॉडी में भर गया था, और वो डॉक्टर्स बताते नहीं थे कि ब्लड क्यों निकाल रहे। जी, मैम एकदम काला ट्रे भर के ब्लड, एवरी वीक 100 ml अगर ब्लड निकालेंगे तो मेरे बॉडी में कुछ क्या बचेगा। बचेगा ही नहीं। सही है, सही बोले। तो मुझे अभी शीरा राइट नाउ आपका हेमोग्लोबिन नॉर्मल है मैम? हो चुका था मैम, मैं ये इस आपका तरीके की निकाला हुआ ब्लड है? मैम ऐसा 36 टाइम निकाला गया था विद इन, ओह माय मतलब गॉड। जुलाई से नवंबर तक का ये। मैंने बस कुछ फोटोज वीडियोज है इसके, बहुत हॉरिबल। वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ये प्रूफ के तौर पे लेते थे, इसलिए मेरे पास पिक्स है। मतलब बहुत बुरा था मेरा तो। बैक का तो फोटो मेरे पास नहीं है, वो डॉक्टर्स के पास है। वो तो ऐसा था कि देखने लायक नहीं था, मैं सो नहीं पाती थी। माय गॉड, मतलब आप बहुत ही ऐसे कंडीशन से बाहर आए हैं मैम, कि क्योंकि जो आपका ब्लड अगर 36 टाइम किसी पर्सन के शरीर में से हर बार 100 ml अगर निकालेंगे, बचेगा क्या शरीर में? आपको कितना दिन हो गया मंजू मैम इस कम्युनिटी में? लास्ट ईयर दिसंबर से आई हूँ मैं, 7 दिसंबर से फ्यूल स्टार्ट किया है, जी। और अभी हो गया। अब आप पूरे नॉर्मल हो चुके हैं क्या मैम? यस मैम, मैं मेरा ट्रे रखा हुआ है, मैं 25 मेडिसिन एक टाइम में लेती थी। सुपर मैम इतना हॉरिबल ट्रीटमेंट किसी का ना, मैं भी, लोगों को पता नहीं होगा कि अनार का घी होता है, वो घी, अनार का घी मेरे नाक में डालना पड़ता था मुझे। अनार का घी? वो सुना नहीं होगा, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है शायद, है ना? मैं मतलब ये जो करते थे इसे शीरावेद कहते थे, जो ब्लड निकालते थे। वो एक टाइम ऐसा आया था, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी में वो हॉरिबल ट्रीटमेंट से बच गई। जिंदा जोक जो होते हैं ना, लीच, हाँ, वो बॉडी में छोड़ा जाता है। वो ब्लड आपका सब करता है, वो जब तक करेगा उसको करने देते, वो छोड़ा तो ठीक, अदरवाइज आपके बदन में नमक डाल के वो छुड़ाया जाता है। ओ माय गॉड, वो ट्रीटमेंट भी बताया आपने करवाए हैं? था। नहीं मैम, नहीं, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी कि मैंने घर में बोल दिया था अगर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा मैं मर जाती हूँ, मैं करूंगी नहीं। बहुत ही मतलब हॉरिबल सिचुएशन से। अभी मुझे बताइए आपने कितना वेट गेन किया है मैम? मैम मेरा वेट फ्लक्चुएट होते रहता है। मुझे थोड़ा सा खाना पीना अगर गड़बड़ हुआ, मेरा भूख नहीं लगती है ना। मैंने 47 से 53 तक किया था, फिर अभी राइट नाउ 51 है। सुपर सुपर, फिर भी बहुत बढ़िया है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए आपका, मतलब आफ्टर फ्यूल आपको नाश्ता भी करना है। सुपर ट्रांसफॉर्मेशन है मैम, और सभी लोग, मैं चाहती हूँ कि सब लोग मंजू मैम को हार्ट दीजिए, क्योंकि थैंक यू इतना सो बढ़िया मच मैम। एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है मैम। अभी राइट नाउ किसी भी प्रकार की मेडिसिन खा रहे हैं क्या? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे सर ने बोला भी था एक बार और ब्लड टेस्ट करवा लो, देखते। मैंने सर वो 24 नंबर की वो जो सुई है वो ले लेके इतना मैं थक गई कि मैं राइट नाउ एक इंजेक्शन लेने के भी मूड में नहीं हूँ। मतलब आपको इंजेक्शन का नंबर भी याद आ गया, हो गया है? हमको तो पता भी नहीं रहता। मैम मैं लेकर आती थी, मुझे डर लगता था एक्चुअल में। मुझे उमरेड से नागपुर जाना पड़ता था जी, ट्रेवल करके एवरी वीक, और वो मैं अकेले कर रही थी क्योंकि कितना परेशान करूंगी घर वालों को। मैं स्कूल करके आती थी मैम, रात को 11 बजे वापस आती थी, कई बार 10 बजे 11 बज जाते थे मुझे वो ब्लड निकालने के बाद, अकेले आती थी। तो बिल्कुल अभी
किसी भी चीज के लिए मेडिसिन नहीं लेती हूँ, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, थैंक्स टू माय कोच। मैं नहीं करना चाहती थी, मुझे सिर्फ मम्मी के लिए बोला गया कि एक बार करके देखो। अगर मैं नहीं करती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं रहती। आप मम्मी के लिए आए थे लेकिन खुद के लिए करना स्टार्ट किए। सुपर्ब मैम। तो मम्मी आप कर रही थी, ऑलरेडी पार्ट है मम्मी, और मम्मी ने सर को बोला था, गजानन सर एंड राव सर को, कि प्लीज कन्विंस करिए, क्योंकि वो नहीं बचेगा। और मैं नहीं मानती थी, मेरा माइंडसेट इतना निगेटिव था, वो जो सिम्टम्स थे मैम, मैं इतनी निगेटिव थी, और मूड स्विंग्स तो मेरा इतना बुरा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो तो ये देखिए, मैंने जैसे बताई ना कि मूड स्विंग्स होता ही है अगर शरीर में हमारे अंदर। और हाँ, इसके लिए ना सब लोग जितने फैमिली के मेंबर्स होते हैं ना घर के, उन लोगों को थोड़ा उस पर्सन को उसके पर्सन का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग क्या सोचते हैं, कितनी चिड़चिड़ी है, इससे कोई बात नहीं करना, उससे और ज्यादा मूड स्विंग होता है। जबकि आपकी गलती नहीं थी मंजू मैम, ये जो मूड स्विंग होता है ना उसमें आप इंफॉर्मेशन आया। F2 कंटिन्यू लेती हूँ, और मेरा B12 की वजह से आई साइट का भी प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं ओकुलर डिफेंस भी लेती हूँ, और कैल्शियम क्वालिफाई करती हूँ, कैल्शियम भी लेती हूँ। ऐसे 2-3 और अपना मतलब जो फ्यूल है वो तो लेते ही हैं। बनाना ऐड करके। आपने ओकुलर डिफेंस का नाम लिए, तो आपकी आईसाइट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया मैम? हाँ 50% बहुत, क्योंकि मेरा बार बार हो रहा था, क्योंकि अब B12 तो रिकवर होने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। क्या होता था आपको आंखों में? मैम मुझे दिखना ही बंद हो गया था, मॉर्निंग में उठने के बाद तो इतना ब्लर रहता था, और B12 की वजह से तो मुझे 1 के 4 वैसे ही दिखने लग गए थे, और बार बार वो चश्मे का नंबर भी बढ़ चुका था बहुत। तो आपने जब ये लिए, तो अभी वो कितने दिन से ले रहे हैं आप ओकुलर डिफेंस? ये थर्ड मंथ है मेरा। ठीक है, और 50% आपका रिवर्स हो गया है ना? जी सुपर। तो अभी आप और आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये मतलब 100%। हाँ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, एंड थैंक यू सो मच आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके मतलब इतना धांसू एक्सपीरियंस हमें न्यू गेस्ट को सुनाने के लिए मिला। सो एक और रितु मैम का एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर मैं सॉल्यूशंस भी बताऊंगी कि फर्टिलिटी के लिए हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग, आप बोलिए। मैं 3 महीने हो गए आ चुकी हूँ, और मैं फैटी लिवर की प्रॉब्लम लेके आई थी मैम। उसके पहले ना मुझे इतना था मैम, जैसे अभी आज हमारा पीरियड्स के ऊपर जो है सेशन, तो मुझे ना मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते थे, घर में बहुत तनाव रहता था, बच्चों को ना छोटी छोटी बात पे मैं उन पे चिड़चिड़ करती थी मैम। और फैटी लिवर के कारण मेरा किडनी और मेरा पीरियड इतना डिस्टर्ब हो गया था, इवन डॉक्टर ने मेरा पीरियड्स टैबलेट पे डिपेंड कर दिया था। मतलब आप मंथली पूरा टैबलेट लो, जब आपको पीरियड चाहिए तब अपना टैबलेट स्टॉप कर दो, जितने दिन आपको पीरियड चाहिए उतना दिन टैबलेट मत खाइए, वापस से आप टैबलेट चालू कर दीजिए। और मेरा पीरियड्स पहले नॉर्मल था, बट जब से मुझे फैटी लिवर, और उसके पहले भी मैं 3 साल मेडिकेशन पे थी, तो उसके वजह से मुझे थायराइड हुआ था, वो आयुर्वेदिक से चला गया, तो बाद में फैटी लिवर का चैलेंज आ गया। उसके बाद मुझे ओवरी में प्रॉब्लम होगी, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब चैलेंज मुझे आ गए थे मैम। तो मेरे पीरियड ना मैम 10 to 11 डे 12 डे ऐसे रहते थे, वो रेगुलर रहते थे, नॉन स्टॉप रहते थे मैम मेरे पीरियड। पेन, सीवियर पेन रहता था, मेरा बैक पेन, मेरा बॉडी पूरा सूज जाता था, इवन खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी, और कंटिन्यू ब्लड तो इतना खतरनाक जाता था। जब लास्ट स्टेज पे आ गया, मतलब जब मेडिकेशन पे मेरी पीरियड्स डाली गई, तभी ना मैम लेमन के साइज की ना क्लॉथ्स पड़ते थे, और वो भी इतने हेवी कि कभी कभी ना मतलब बेडशीट, कपड़े, मतलब कहीं बाहर जा ही नहीं सकती थी, इतने खतरनाक वो मुझे ब्लीडिंग होती थी। उसके वजह से पेन भी इतना होता था, मेरा पूरा पेट के नीचे का एरिया रेड रहता था, और मतलब कुछ खाना नहीं, बच्चों को ध्यान नहीं देना, मतलब फैमिली की तरफ पूरा इग्नोर होता था। बट थैंक्स टू कम्युनिटी, मैं वैशाली मैम के थ्रू कम्युनिटी में एंटर की, और मुझे विद इन 1 मंथ में ही रिजल्ट आ गया मैम। मेरा एसिडिटी, मेरा माइग्रेन, और उसी के साथ मेरा वेट लॉस भी हुआ, और अभी मेरे प्रॉपर 5 डेज में अच्छे से पीरियड्स आते हैं, और वो भी पेन नहीं रहते। स्मॉल छोटा मोटा खाने में ही गड़बड़ हो गई तो वो थोड़ा बहुत रहता, नहीं तो भी मालूम भी नहीं होता कि पीरियड्स कब आते हैं और कब जाते हैं करके। सेम बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आपने बोले कि नींबू के साइज के ब्लड के क्लॉटिंग होते थे, ये तो मतलब हॉरिबल है।
और ये वही लोग समझ सकते हैं जो यहाँ पे जितनी फीमेल्स हैं जिनको पीरियड्स आते हैं, उन लोगों को ही ये मालूम होगा कि ये कितना डेंजरस चीज है। एक नींबू के साइज का ब्लड का क्लॉटिंग होना ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब शरीर में बचेगा ही क्या। लेकिन आपका ये चैलेंज कितने साल से था मैम? ये मुझे हेवी मेडिकेशन की वजह से, जब मुझे 6 महीने से मुझे ये हुआ था फैटी लिवर, उसके बाद ही वो चालू हुआ था। मतलब 2 मंथ हो गए थे मुझे, मैं 2 मंथ ओके। हो गए। तो और मेडिसिन आप जो थी हैवी मेडिसिन वो फैटी लीवर की ले रहे थे? पहले तो मुझे ड्रग रेजिस्टेंट करके था, तो उसका मुझे 3.5 साल, हाँ 2.5 साल के करीब करीब मेडिसिन चला था। उसके बाद मुझे थायराइड हुआ, थायराइड के बाद मुझे 5-6 मेडिसिन ऐसे ही चालू थी। उसके आफ्टर मैं मेडिसिन खाना ही छोड़ दी क्योंकि इरिटेट हो गई थी मैम, वो कंटिन्यू 6-7 साल, मतलब कुछ ये नहीं। और जब मेरा मुझे टीबी हुआ था, ट्यूमर टूबी, जिसे वो आपने क्या क्या बता दिया? आपको थायराइड भी था, आपको टीबी भी था, आपको फैटी लीवर का प्रॉब्लम भी है, पीरियड्स में प्रॉब्लम भी है, मतलब पूरे बीमारियों का पिटारा लेकर बैठे थे क्या मैम आप? और मुझे बताइए यहाँ आने का कितने दिन में रिवर्स हुआ वो? ड्रग रेजिस्टेंट हुआ था, उसके बाद ही ये सब चैलेंज आ गए थे। और तब मैं एक टाइम में 14 गोलियां खा लेती थी, तो खाना खाने की इच्छा नहीं रहती थी मुझे। एक टाइम में 14 टैबलेट्स, फिर दूसरे टाइम में फिर से 14 टैबलेट्स, मतलब 28 टैबलेट्स आप एक दिन में खाते थे? मैम, और मुझे 3 महीने तो इंसुलिन भी लगाए मैम वो टाइम में, टीबी का। इंसुलिन भी लगाए। और आज राइट नाउ कितनी मेडिसिन खाते हैं मैम? 0। सुपर, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब पूरा एक दिन में जो 28 टैबलेट्स खाने वाले पर्सन और अब आज के डेट में 0 टैबलेट पर है, मतलब कुछ भी नहीं खाते हैं। तो ये कितने दिन में पॉसिबल हुआ मैम यहाँ आने के बाद? 1 मंथ में। सुपर सुपर, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छे मैम। और राइट नाउ मेरी बेटी का रिजल्ट अभी, जैसे अभी अब खान पान पे आप बात किए ना मैम, तब मैं बता रही, मेरी बच्ची को भी ना, छोटी उतना खाती नहीं खान बाहर का, क्योंकि उसको मालूम है कि मम्मी की कंडीशन में बताती रहती हूँ उसको। फिर भी ना कभी बाहर के गेस्ट आ जाते तो चॉकलेट लाएंगे, चिप्स लाएंगे, तो वो खाती है। और घर में भी थोड़ा मीट मांस मच्छी ज्यादा खाते थे, अभी नहीं खाते, पहले खाते थे। उसको भी ना अभी ना 5 इयर्स की वो हो गई है, तो उसको ना वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम चालू हो जाता है 5 इयर्स। तो देखिए अभी ध्यान दीजिए मैम उसके तरफ। अपना जो डायनो मतलब अपने यहाँ जो चाइल्ड फ्यूल है वो दीजिए उसको, ठीक है? दोनों टाइम आप चाइल्ड फ्यूल विद प्रोबायोटिक दीजिए, उसको स्टार्ट करिए, तो ये चैलेंज नहीं आएगा। की थी मैम, वैशाली मैम ने मुझे, मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया था, जस्ट आप ट्राई के लिए एक डायनो, उन्होंने मुझे डांट किया था पर्सनली, प्लान नहीं लिया था उसके लिए, पर्सनली डायनो स्टार्ट किया, उसको 2 हफ्ते में उसको रिजल्ट आ गया मैम। सुपर सुपर। तो उसको भी मतलब कंटिन्यू रखिए मैम, क्योंकि बचपन से ही बच्चों की तरफ ध्यान देना होता है। जब उसका अभी, क्योंकि वो सिर्फ 5 साल की है, लेकिन जैसे 12-13 साल की, 14 साल की होगी, उसका पीरियड्स आएगा, तब फिर सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी से उसको अगर आप चाइल्ड फ्यूल देंगे ना, तो उसका मतलब वो मजबूत हो जाएगी। बोलते हैं फिर तना जब पेड़, मतलब जब पौधा जो पेड़ बन गया तब वो अच्छा फल देता है, तो आपको वैसा ही करना है। उसको मजबूती के लिए अभी से उसको डायनोफ्यूल दीजिए। सो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस रितु मैम। अभी हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। आज मुझे आप लोग ना 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं क्या? तो मैं फटाफट से बाकी की चीजें भी बताऊंगी, सॉल्यूशन भी बताऊंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस रितु मैम, बहुत ही बढ़िया आपका ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर। सो मैंने 19 जनवरी से ज्वाइन किया है मैम इस फैमिली को, और मुझे पीसीओडी वाली प्रॉब्लम थी, यूट्रस में फाइब्राइड है मेरे। तो मुझे हैवी ब्लीडिंग होती थी मैम मुझे। और मैं एक टीचर हूँ और मेरी ड्यूटी चुनाव में लगी थी मैम। तो उस समय मुझे इतनी, मतलब चुनाव के समय तो मॉर्निंग में मैं वहां चली गई जहां पर मेरा बूथ था। तो बूथ में जाने के बाद मैम इतनी, मतलब ब्लडिंग हुई कि मेरे कपड़े और जिस बेंच पे मैं बैठी थी मैम वो भी पूरा रेड हो गया था। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं सेकंड डे तो मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने अपने जोनल से कहा, तो मैंने कहा सर मेरी प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाऊंगी ड्यूटी। एप्लीकेशन दे करके मैम मैंने अपनी ड्यूटी कैंसिल करवाई थी चुनाव की। उसके बाद में घर आई मैम, मैं बहुत परेशान थी, दर्द हो रहा था मेरे पेट में।
और ब्लीडिंग तो इतनी हो रही थी मैम कि स्टॉप ही नहीं हो रही थी। उसके बाद में मुझे डॉक्टर के पास में ले जाया गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद में मैम ने कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाए, कुछ मेडिसिन दी, तो उससे कंट्रोल हुई मैम, पर बंद नहीं हुई। ओके। फिर वहां से मैम ऐसे ही धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलता रहा, तो बंद नहीं हो रही थी मैम, थोड़ी कंट्रोल हो रही थी बट बंद नहीं हो रही थी वो। फिर मुझे इस फैमिली के बारे में पता चला, तो मेरे कोच है सारिक सर, तो उनने मुझे इससे जोड़ा मैम। ओके। तो उससे मुझे मैम यहाँ मुझे आराम मिला, जिससे मुझे गैस की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई, और जो दर्द होता था मैम, दर्द भी खत्म हो गया, और ब्लीडिंग मैम अभी हल्की हो रही है बस, बाकी क्या कहते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मैम मुझे। सुपर। तो मैम आपको कितना दिन हुआ है यहाँ इस कम्युनिटी में? 1 month हो गया मैम। अच्छा, ये 1 मंथ का रिजल्ट है आपका? यस मैम। सुपर सुपर, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो इतना हैवी प्रॉब्लम्स हो रहा था ब्लीडिंग का, वो 1 महीने में आपका सॉल्व हो गया। और क्लॉथ भी बहुत जाते थे मैम मुझे, पर उसमें भी मुझे आराम मिल गया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम यहाँ आकर के, और मेरे कोच तो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। बहुत बढ़िया मैम, और इसलिए कोच के टच में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, जैसे माँ अपने बच्चों का केयर करती है, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि कोच मुझे मतलब इतना गाइड करते हैं और अच्छी चीजें बताते हैं सब कुछ जी। तो और मेरे एक क्वेश्चन था मैम। हाँ बोलिए।